नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड का मैथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आती है। तो देखो, आप ये समझो कि सबसे पहले यही कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, जैसे आपके पास कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से आपके पास फंक्शन गिवन होगा, जो कि आप ट्वेल्थ क्लास में कर भी चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा बेसिक और क्लियर हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास एफ एक्स फंक्शन गिवन होता है, तो इस फंक्शन की मदद से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, और इस तरह से यानी कि हम nth डेरिवेटिव तक हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इस फंक्शन की मदद से हम ये वैल्यूज जो है, डेरिवेटिव जो है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास जब हम किसी एक y को, किसी एक फंक्शन x को और इन डेरिवेटिव्स को मिलाकर जो फंक्शन बनाते हैं, जिसमें आपके पास x होगा, y होगा, dy बाई डी एक्स होगा या कोई कांस्टेंट होगा, जो हम फंक्शन बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और आपकी बुक में जो गिवन है वो देखो कि एज इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, देखो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये y जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। और यानी कि आपके पास जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मिलाकर और डिपेंडेंट फंक्शन का, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गिवन भी है कि f इज इक्वल्स टू में एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई, इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब देखो, आपके पास एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है, यानी कि y फंक्शन किस पर डिपेंड है, x फंक्शन पर डिपेंड है। यहाँ पर x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनी है, जो फंक्शन बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से सेम आपके पास ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो गिवन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप आते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट तो आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके मैथ का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है आपकी वो टू टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि जब आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मोर मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंडीशन है कि जब आपका किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड आपका आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसमें आपके एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन हमारे मैथ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मैथ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ऑर्डिनरी जैसे एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्स,
आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये सिर्फ एक ही है एक्स, तो ये आपके पास क्या बनेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर भी आपका dy बाई डी एक्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है, तो ये भी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर भी एक्स है, तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास ये है और सेम एज इट इज आपके पास ये है। अब देखो नेक्स्ट जो ये है डी जेड बाई डी एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस में कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, यानी जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जेड का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट है, जेड का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट है। तो एक्स और वाई आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर ये बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सारी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन करोगे। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ऑर्डर और आप डिग्री कैसे निकालोगे। तो देखो आपके पास अगर कोई, जैसे कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स है। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे हो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स, इस तरह से अगर इक्वल्स टू में एक्स, इस तरह से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आप ऑर्डर निकालोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका टू ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या 1 है, यानी एक टाइम पर डेरिवेटिव हुआ है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जिसका होगा, यानी इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसका, तो इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर पूरा ओवरऑल पावर क्या 1 है, वो आपकी क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसमें आपके पास जैसे इस तरह से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा 2 रहेगा। अब आप जो इसी की पावर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1 होगी, तो यानी कि जो डिग्री होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, फिर देखो आपके पास कि ये तो देखो सिंपल वे में आपने यहाँ पर निकाल लिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास इस तरह से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में डी की पावर d3y अपॉन में डी एक्स क्यूब, इस तरह से अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आप यहाँ पर ऑर्डर तो निकाल दोगे कि ऑर्डर देखो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर कितना है डेरिवेटिव का 3, तो आपने ऑर्डर तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर आप डिग्री नहीं निकाल सकते सीधी जब तक आपके पास हाफ में, यानी यहाँ पर रूट का मतलब क्या है 1/2 पावर, यानी कि जब आपकी फ्रैक्शन में अगर आपके पास पावर है तो वहां पर आप डिग्री नहीं निकाल सकते। पहले आप इसको प्रॉपर बनाओ। ये अगर 1/2 पावर है उस साइड जाकर स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि इस पूरे की पावर 1/2 है, यानी फ्रैक्शन में है, तो अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये 1/2 साइड जाकर 2 बन जाएगी। अब ये जो पावर आई है आपकी 2, ये आपका डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।